हेलो दोस्तों, आज आपका हमारे YouTube चैनल यस की स्टडी काम पर स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? मौर्य वंश के पहले कौन सा साम्राज्य चल रहा था? तो मौर्य वंश के पहले जो था वो नंद वंश चल रहा था। क्या कर जो कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना महापता नंद ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ने जो है चाणक्य चाणक्य का जो नाम था वो था विष्णुदत्त कौटिल्य। इसने अर्थशास्त्र की रचना किया था। विद्वान ऐसे जैसे विद्वान व्यक्ति को, चाणक्य जैसे विद्वान व्यक्ति को अपने दरबार से बेइज्जत करके बाहर। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व पिपली वन गणराज्य में हुआ था, जो मौके पे वर्तमान में गोरखपुर क्षेत्र में है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। जो चाणक्य था, चाणक्य को घनानंद ने जब अपने दरबार से अपमानित करके भेजा था, तो उसने यही श्राप दिया था उसे कि हम तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर देंगे। और वो उसके बर्बाद करने के लिए उसके राज्य को, उसने एक ऐसा युवक की खोज में वो लग गया था कि जो एक सैनिक हो, योग्य हो, कुशल बुद्धिमान भी हो। और उसे मिला कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो काफी बुद्धिमान था। उसको 1000 पड़क में उसने गोचाप पालक से खरीद लिया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य ने। चाणक्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। इसकी जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और मौत इसका जो था 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी आयु करीबन 47 से 48 के बीच में था जब इसका मृत्यु हुआ था। ये सरवड़बेलगोला नामक क्षेत्र में, जो कर्नाटक में, सरवड़बेलगोला कर्नाटक में है, उसका यहाँ पे मृत्यु हुआ था। इसकी समाधि जो है सरवड़बेलगोला कर्नाटक मैसूर चंद्रगिरी पर्वत के पास बनाया गया था। इसके पुत्र जो था वो था बिंदुसार था। इसके जो इसने जो है 300 जो है 5 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में जो है इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राज्य दरबारी था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हो गई थी। तो सिकंदर के मौत के बाद सेल्यूकस निकेटर जो था वो वहाँ का राजा बना, और इसने जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकोटर ने इसे हराने के बाद इन्होंने उससे संधि मतलब समझौता कर लिया था। और अपनी पुत्री हेलेना हेलेना का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और 500 हाथियों को भी उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। इसने 323 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसने 322 से 298 ईसा पूर्व तक 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसने जो है 317 ईसा पूर्व में पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप युदेमस को हराया था। और इसने जो है संपूर्ण पंजाब और सिंध पर क्या किया था? विजय प्राप्त कर लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था क्या? भद्रबाहु। सेल्यूकस निकेटर ने अपने दरबारी मेगस्थनीज को इसके दरबार में मतलब भेजा था। और ये क्या हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी बन गया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था, जो एक विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। तक्षशिला का जो निर्माण था इसी समय में करवाया गया था। तक्षशिला बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें चाणक्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तक्षशिला का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त वो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किया था। चाणक्य को विभिन्न प्रकार के नामों से, जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य इत्यादि नामों के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। और इसकी जो मगध की राजधानी थी पटलिपुत्र थी। कौन थी? पटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, मगध का। मगध पे शासक पहले कौन कर रहा था? घनानंद कर रहा था। घनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मगध पर कब्जा कर लिया और मौर्य वंश की स्थापना किया था। और उस समय राजधानी क्या थी? पटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के अगले शासक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना? बिंदुसार, जो अगला शासक बना। इसने 25 सालों तक शासन किया था। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक ने जो है मौर्य वंश का शासनकाल चलाया। सम्राट अशोक भारत का एक बहुत ही महान शक्तिशाली सम्राट था। इसने 41 सालों तक शासन किया था। और इसने
इसका एक युद्ध था कालिंग का युद्ध, जो काफी फेमस था, जिसमें इसने बहुत लोगों को मारा था, अधिकतर बच्चों को और औरतों को बहुत मार मार डाला था। इसके बाद इसने जो है युद्ध करना ही बंद कर दिया था। दोस्तों, ये अशोक योद्धा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। कितना? 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था बृहदर्थ मौर्य। बृहदर्थ मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इसने 187 से 185 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जो है इसे जो है पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था, जिसने संघ साम्राज्य स्थापित किया। किसने? संघ। पुष्यमित्र शंगु ने इसे मार दिया था और ये संघ साम्राज्य का स्थापना किया था। मौर्य वंश से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? मौर्य वंश। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? अशोक। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुवाकी। कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपए से किस प्राकृति का प्रयोग किया गया था? मागधी। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? वो था मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? अशोक का पिता था। तक्षशिला भेजा था। कहाँ पे? तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। किस सम्राट का दीवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। किस सम्राट का नाम दीवान प्रियदर्शी था? दीवान प्रियदर्शी किसका नाम था? सम्राट अशोक। किस राजा ने कालिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने। अशोक ने जो है कालिंग युद्ध में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कालिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कालिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सा मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अशोक का उत्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। कुणाल। और मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण।